ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमान निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। देवों का प्रकरण चल रहा है और जो देव हुआ करते हैं उसमें अपन व्यंतर आदि का प्रकरण पढ़ रहे थे। लोगों के अंदर धारणा होती है कि भूत पिशाच आदि होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आचार्य कहते हैं व्यंतरा किन्नर किंपुरुष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, ये 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। किन्नर किंपुरुष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। इन सबका अलग अलग स्वरूप है। जैसे किन्नर कौन होते हैं, तो तीर्थंकरों के कल्याण उत्सव में मांगलिक गीत गाते हुए ये देव सेना के आगे आगे चलते हैं, अर्थात जो गान में रति करने वाले होते हैं वो किन्नर कहलाते हैं। दूसरे होते हैं किंपुरुष। किंपुरुष ये प्रायः मैथुन में रुचि रखने वाले होते हैं, काम वासना से में आसक्त होते हैं, किंपुरुष कहलाते हैं। उसके बाद महोरग होते हैं। ये महोरग क्या करते हैं, उरग माने सांप होता है, तो सर्पाकार रूप से विक्रिया करना इन्हें प्रिय है। ये अपने सर्प का आकार बना करके विचरण करते थे। जिन्हें लोग क्या बोलने लगे हैं, इच्छाधारी नाग नागिन। तो ऐसे पहाड़ों पर है ना, द्वीप आदि पर ये सर्प के आकार की विक्रिया बना करके विचरण करना इनको अच्छा लगता है, इनके स्वभाव जैसा हो गया महोरग देवों का। फिर आता गंधर्व, जी इंद्र आदिकों के गायकों को गंधर्व कहते हैं। ये गायन का काम करते हैं। जो वर्तमान में आते ना भोपाल के आसपास से कि हम गंधर्व आए गंधर्व आए, भोजक भोजक ऐसे ऐसा। तो ये इंद्रादिकों के गायकों को गंधर्व कहते हैं। और यक्ष, जिनकी लोभ की मात्रा अधिक होती है और जो भंडागार में नियुक्त होते हैं वह यक्ष कहलाते हैं। राक्षस, जिन्हें भीषण रूप से विक्रिया करना प्रिय है वो राक्षस कहलाते हैं। उसी प्रकार से भूत और पिशाच की भी ऐसी ही स्थिति होती है। ये भी अपनी अपनी विक्रिया करते रहते हैं। इन लोगों का क्षमता होती है, कम से कम एक निकृष्ट देव के पास भी क्षमता होती है और बड़े देव के पास भी क्षमता होती है। सुने आप लोग, क्षमता ऐसी होती है इन लोगों के पास, इनका शापानुग्रह शक्ति होती है। शाप माने अभिशाप देने का, अहित करने का, और अनुग्रह माने उपकार करने की। ये 2 शक्तियां इनके पास होती हैं प्रभाव के रूप में। तो ये कम से कम निकृष्ट देव जो है ना 100 लोगों का भला भी कर सकता है और 100 लोगों को नुकसान ही पहुंचा सकता है, कम से कम ऐसी इनका क्षमता होती है। जम्बूद्वीप तक को पलटने की बड़े देवों में क्षमता हुआ करती है। ऐसी क्षमता वाले देव होते हैं। लेकिन वो करेंगे कब, जब आपकी पुण्य का उदय होगा तो आपकी रक्षा करेंगे, व्यवस्था करेंगे, उपकार करेंगे। और जब आपका पाप का उदय आ सकता है तो आपका गलत भी कर सकते। इसके साथ ऋणानुबंध भी होता है, अर्थात आपका उनके साथ कोई ना कोई पूर्व का संबंध हो, अच्छे रूप में हो या बुरे रूप में हो। अच्छे रूप में तो अच्छा और बुरे रूप में है तो बुरा।
कई बार ऐसा मिलता है, सौमुख चक्रवर्ती का मिलता है, उसने रसोई को मारा था, उसको खीर पटक दी तो जल करके मर गया, तो बंतरदेव बन गया। आकर कोई बदला लेने के लिए आया और उसने समुद्र में उसे पटक करके मार डाला चक्रवर्ती को। किसने? व्यंतर ने, जिसके हजार हजार यक्ष एक एक चीज की रक्षा करते, एक एक निधि की रक्षा करने वाले, इसमें एक एक हजार अक्षय हैं, फिर भी उसको क्योंकि पूर्व का प्रणाम था। इसीलिए कभी किसी से बैर विरोध आदि नहीं पालना चाहिए, वरना वह व्यंतर बन करके, कुदेव बन करके आपको परेशान भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका और उनका पुराना बैर चल रहा है। ऐसा कई जगह मिलता है। कमठ का भी ऐसे आपको पता है। कौन सा? संबर नाम का ज्योतिषी देव बना था, उसने पार्श्वनाथ पर क्या किया? उत्सर्ग किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रकरण मिला करते हैं। तो ये सब व्यंतर आदि की व्यवस्था हो गई, ज्योतिषी की कल बता दी थी, और नृत्य की उत्पत्ति बता दी। अब बेईमानिक देव किन्हें कहते हैं? चौथे निकाय के जो देव होते हैं वो बेईमानिक हुआ करते हैं। बेईमानिक किसे कहते हैं? जो विशेषता अपने में रहने वाले जीवों को पुण्यात्मा मानते हैं वो, और पुण्यात्मा होते हैं, या विमानों में जो उत्पन्न होते हैं वो बेईमानिक देव कहलाते हैं। विगतो मान इति विमान, जिनका मान कम है वे बेईमानिक हैं। ऐसा ही व्युत्पत्ति अर्थ निकलता है। व्यंतर आदि अधिक मान वाले हैं और ऊपर ऊपर देवों में मान कम होता है, अतः कम मान वाले ही बेईमानिक हैं। विमानी स्वभाव बेईमानिका, जो विमानों में रहते हैं वो बेईमानिक देव कहलाते हैं। बेईमानिक देवों के भी भेद हैं। बेईमानिक देवों के दो भेद हैं, कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। जो कल्प में उत्पन्न होने वाले हैं और जहाँ कल्प से ऊपर। ये जो कल्पोत्पन्न है ये कल्प कहलाता है, कल्पना। तो यहाँ 10 प्रकार के इंद्र सामानिक आदि की कल्पना होती है। उन्हें 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। जहाँ पर सामानिक आदि 10 प्रकार के इंद्रों की कल्पना की जाती है, वहाँ तक कल्प होते हैं। और ये कल्प कहाँ तक होते हैं? 16वें स्वर्ग तक होते हैं। उसके ऊपर जो होते हैं कल्पातीत होते हैं। तो जो कल्प में उत्पन्न होते हैं 16 स्वर्ग तक, वो कल्पोत्पन्न कहलाते हैं। इससे ऊपर वाले जहाँ 10 प्रकार के इंद्र आदि की कल्पना नहीं है वो कल्पातीत कहलाते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 अनुदेश एवं 5 अनुत्तर में रहने वाले देव कल्पातीत। सुनिएगा ये व्यवस्था कैसी है। ये युगल में रहते हैं। जैसे देखिए, ये अपन सुमेरु पर्वत के ऊपर जो ऋषि विमान शुरू होता है, यहाँ पर सौधर्म और ईशान, तो कैसे रहते वो आजू बाजू में रहते। सौधर्म इस तरफ, ईशान इस तरफ, इन दोनों के विमान आजू बाजू। सौधर्म स्वर्ग और ईशान, सानत कुमार और माहिन, ऐसे जाकर के आरण अच्युत तक। सुने ना, 8 दूनी 16, 8 युगल हो गए, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो कितने हो गए? 8 दूनी 16। ये 16 स्वर्ग की व्यवस्था है, आजू बाजू में युगल के रूप में रहा करते हैं। ठीक है ना, ये व्यवस्था 16 स्वर्ग तक की है। उसके बाद आते 9 ग्रीवक। 9 ग्रीवक माने जो ग्रीवा में रहते, लोग की ग्रीवा तक पहुंच जाते हैं, वो ग्रीवक कहलाते। तो वो ही ऊर्ध्व, मध्य और अधो के रूप में 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो 3 अधो, 3 मध्य और 3 ऊर्ध्व, ऐसे हो जाते हैं। एक के ऊपर एक हो जाते हैं, ये 9 हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 9 अनुदेश, वो ऐसे होते हैं। अब वो आजू बाजू में 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, एक बीच में। किसकी व्यवस्था हो गई जी? अनुदेशों की, 9 अनुदेश की। हाँ, बीच में एक हो गया, 4 इस तरफ हो गए, 4 इस तरफ हो गया, 9 हो गए। फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर प्रमाण आ जाते हैं। तो उसमें एक बीचों बीच है और 4 आजू बाजू में। समझ गए ना? जैसे आचस्य देख लीजिएगा, अभी वर्तमान में आचस्य बीच में, 2 महाराज इस तरफ, 2 महाराज इस तरफ। समझ गए ना? आचस्य सर्वासिद्धि जैसे हो गए, बाकी और विमान जैसे हो गए। समझ गए ना? तो ऐसी व्यवस्था स्वर्गों की है। आया समझ में? नहीं आया? 8 युगल है आजू बाजू में, 8 दूनी 16 स्वर्ग, 9 ग्रीवक एक के ऊपर एक है। ठीक है ना?
9 अनुदिश, एक बीच में, 4 इस तरफ और सर्वाश्वतीश्वर के ऊपर अनुत्तर में 1 और 2 इस तरफ। ऐसी व्यवस्था किसकी है? ये ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग की व्यवस्था आ जाती है। तो 16वें स्वर्ग तक जो युगल है वो कल्पोपन्न कहलाती है, और जो उसके ऊपर जो होते हैं वो कल्पातीत देव कहलाते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये 2 प्रकार की व्यवस्थाएं, इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना जिनमें पाई जाए वो कल्पोपन्न है। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था, जैसे सौधर्म ऐसान आजू बाजू में सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापश शुक्र महाशुक्र सतार सहसा आनंद आनंद अच्युत, इस प्रकार की इनकी व्यवस्था बन जाया करती है। फिर गिरिगढ़ अनुदेश और अनुत्तर विमान की व्यवस्था होती है। अब इसके बाद चलते अपन कल्पवासी देवों की आयु और अवगाहना कितनी होती है। तो कल्पवासी देवों में सबसे पहले सौधर्म और ईशान, इनकी उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक होती है, जघन्य आयु 1 पल्ल से कुछ अधिक होती है, और इनकी जो अवगाहना है यह 7 हाथ की हुआ करती है। सानत कुमार और माहिंद्र की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक होती है, और जघन्य आयु 2 सागर से कुछ अधिक, और इनकी अवगाहना 6 हाथ की हुआ करती है। कल्पवासी देवों में फिर इसके बाद आता है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, उत्कृष्ट आयु जो है वो 10 सागर से कुछ अधिक, जघन्य आयु 7 सागर से कुछ अधिक, और अवगाहना 5 हाथ। अवगाहना तो समझ लेना, शरीर की ऊंचाई। लांतव कापृष्ठ, लांतव जो कापृष्ठ होते हैं उनके 14 सागर से कुछ अधिक, उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु 10 सागर से कुछ अधिक, और अवगाहना 5 हाथ। शुक्र महाशुक्र की 16 सागर से कुछ अधिक आयु होती है, 14 सागर से कुछ अधिक और जघन्य आयु होती है, और 4 हाथ इनकी ऊंचाई होती है। 27 सहस्रास में 18 सागर से कुछ अधिक आयु, और जघन्य आयु 16 सागर से कुछ अधिक, और 4 हाथ अवगाहना हुआ करती है। सीधी बात जो है, जो पहले की उत्कृष्ट आयु थी ना, बाद में उसकी क्या हो जाती है? पीछे वाले की जघन्य की उत्कृष्ट आयु हो जाती है। पहले की जो जघन्य थी इसकी उत्कृष्ट हो जाती है, उत्कृष्ट हो जघन्य हो जाती है, ऐसे हो जाता है। जैसे इसकी है महाशुक्र और महाशुक्र की 16 सागर से अधिक उत्कृष्ट आयु है, और 14 सागर से कुछ अधिक जघन्य आयु है। समझ गए ना? तो यहाँ पर 17 सहस्रास की जघन्य आयु 16 सागर से कुछ अधिक हो जाएगी, और उत्कृष्ट आयु 18 सागर से कुछ अधिक। आनंद प्राण की उत्कृष्ट आयु 20 सागर, वो जो 18 सागर उत्कृष्ट 17 सहस्रास की थी वह जघन्य आयु हो जाएगी आनंद प्राण की 18 सागर, और वहां पर 4 हाथ की 17 सहस्रास की ऊंचाई रहेगी शरीर की, और आनंद प्राण की 3.5 हाथ रह जाएगी। और आनंद और अच्युत में उत्कृष्ट आयु रहे हो जाएगी 22 सागर, और जघन्य आयु हो जाएगी 20 सागर, जो कि आनंद प्राण की उत्कृष्ट थी, और इसकी जो ऊंचाई है वह 3 हाथ की हो जाएगी। इस प्रकार ये कल्पवासी देवों की व्यवस्था होगी। अब इसके ऊपर जो 9वें ग्रेवक हैं अनुदेश अनुत्तर विमान है, उनकी भी आयु अवगाहना कितनी है? तो जो ग्रेवक है उसमें 3 भेद हो जाते हैं, 9 ग्रेवक के 3-3, तो अधो, मध्यम और उपरिम। तो अधोग्रीवक जो है उनकी उत्कृष्ट आयु क्रम से तीनों की 23, 24, 25 साल और जगन्नायु 22, 23 और 24 साल। अवगाहना 2.5 हाथ। मध्यम ग्रीवकों में क्रमशः उत्कृष्ट आयु 26, 27, 28 साल और जगन्नायु 25, 26, 27 साल और इनकी अवगाहना 2 हाथ की। उपरिम ग्रीवकों में क्रमशः 29, 30, 31 सागर, जगन्नायु 28, 29, 30 सागर और 1.5 हाथ का इनका शरीर रहता है। 9 अनुदेशों में 32 सागर उत्कृष्ट है और जगन्य 31 सागर है और 1.5 हाथ की इनकी अवगाहना। अनंतरों में 4 अनंतर विमानों में सर्वा सिद्धि को छोड़ करके 4 अनंतर विमानों में 33 सागर उत्कृष्ट है और जगन्नायु 32 सागर है और एकमात्र अवगाहना 1 हाथ की रह जाती है। सर्वा सिद्धि में उत्कृष्ट आयु 33 सागर और जगन्नायु भी 33 सागर और अवगाहना शरीर की 1 हाथ रह जाती है। जितना छोटा शरीर, जितना ऊंचा स्वर्ग उतना छोटा शरीर और आयु बढ़ती चली जाती है।
अन्य देशों में अवगाहना 1.25 हाथ भी बताई है कहीं कहीं पर। अब साधिक ये शब्द जो जोड़ा गया है, एक साधिक आयु कुछ अधिक का अर्थ क्या है? यह किन स्वर्गों तक ली जाती है? तो किसी जीव ने संयम अवस्था में उपरिम स्वर्गों की देवायु का बंध किया था। संयम का पालन करते हुए उन्होंने उपरिम स्वर्गों की देवायु का बंध किया। पश्चात संक्लेश परिणामों के निमित्त से संयम की प्रार्थना कर दी। तो लोग क्या हो रहा है? संयम की प्रार्थना कर दी और अपवर्तना काल घात, अपवर्तना घात अर्थात वर्तमान आयु का घात कर अधस्तन स्वर्गों या भवनिद्र में उत्पन्न होता है, उसे घात है उसके करीब। पहले तो उन्होंने आयु उत्कृष्ट मान ली थी संयम का पालन करके, लेकिन बाद में संक्लेश परिणाम हो गए, जिससे संयम की प्रार्थना हो गई। और संयम की प्रार्थना होने से तो जो वर्तमान आयु थी उसको घात कर दिया, माने अपवर्तन हो गया, अर्थात वह कम हो गई। तो कम की हो गई तो कहां पर? कम के स्वर्ग में आ गए, नीचे स्वर्ग में आ गया, भवनिद्र में उत्पन्न हो गए, उसे बोलते घात आयुष को। जिसकी आयु का घात हो जाए वो क्या कहलाते हैं? घात आयुष कहते हैं। तो घात आयुष समय दृष्टि को अपने अपने विमानों की आयु से अंतर्मूत कम, अपने अपने जो विमान में आयु से अंतर्मूत कम 1/2 सागर अधिक आयु मिलती है और वह मिथ्या दृष्टि हो गया तो उसे उस आयु से पल्ले की संख्या भाग अधिक मिलेगी। घातायुष को 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं, इसके ऊपर घातायुष को नहीं पाया जाता। ऊपर के कोई घात करते तो 12वें स्वर्ग तक की व्यवस्था है ना, 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं पाए जाएंगे। आयु का घात ऐसा नहीं जो बानी है उसका। जैसे सुनो, राजा सैनिक ने आयु बांधी थी 33 साल की नरकों में, लेकिन उन्हें कम कर दी, घात कर दिया, 84,000 में बचे। इसी प्रकार से ऊपर की आयु बांधी थी उन्होंने, लेकिन संक्लेश परिणाम करे, संयम छूट गया उनका, तो वो उनको आयु का घात, उनका अकाल मरण नहीं हुआ। आयु उत्कृष्ट बांधी थी, वर्तमान आयु, भुज्यमान नहीं, जो वर्तमान आयु थी बांध रहे थे, जिस आयु को बांधी थी वो कम हुई। ये भुज्यमान तो पूरी हो जाए, भुज्यमान माने वर्तमान की आयु। हाँ, घात वर्तमान की आयु का होता है ना, वहां का अपवर्तन हो जाता है, हाँ कम हो जाती है, ठीक है ना। नहीं समझ में? जो आयु बांध ली उसको कम कर दिया। हाँ चलिए, अब इसके बाद कहते आगे, कल्पवासी और कल्पातीत देवों में आहार और श्वासोच्छ्वास का होता है। तो जितने सागर की आयु वाले देव होते हैं उतने 1000 वर्ष के बाद आहार ग्रहण करते हैं, एवं उतने पक्ष के बाद श्वासोच्छ्वास ग्रहण करते हैं। जैसे मान लो किसी की 7 सागर की आयु है तो वह 7000 वर्ष बाद आहार लेगा, ठीक है ना। एवं 7 पक्ष अर्थात 3.5 माह बाद श्वासोच्छ्वास ग्रहण ऐसी उनकी लगा 33 तक पहुंचेगी तो अब लगा लो, ऐसे सब इस प्रकार की व्यवस्था है। देव आहार में क्या लेते हैं? देवों में मानसिक आहार होता है, कबल आहार नहीं होता। ऐसा आपका ग्रास बना करके भोजन नहीं करते, क्या बना के? ग्रास बना करके, अर्थात उनके मन में आहार की इच्छा होते ही कंठ में अमृत झर जाता है और उनको तृप्ति हो जाती है। जैसे इच्छा हुई तो उनके कंठ से अमृत झरा तो तृप्ति हुई। जो लोग कहते ना देवी देवता बलि मांगते हैं, ये सब अवर्णवाद है देवों का। अवर्णवाद कभी शराब, देवता कभी शराब नहीं पीते, शराबपान नहीं करते, कोई भी देवी देवता शराबपान शराब आदि का सेवन नहीं करते, कोई भी देवता कबलाहार नहीं करते, मांस नहीं खाते। जो ऐसा बोलते हैं वो सब अवर्णवाद कर रहे हैं। अवर्णवाद कब समझते हैं आप लोग? जो दोष ना हो सामने वाले में वो दोष लगाना सो अवर्णवाद कहलाता है, समझ गए? तो ये देवी देवता कभी मांस नहीं शराब नहीं, इनके पास तो अमृत का पान होता है। वो अमृत छोड़ करके आपके पास आएंगे क्या हो? और ऐसी व्यवस्था ही नहीं है छोड़ने की, आने का सवाल नहीं है, क्योंकि उनके पास तो मात्र इच्छा होती है, कंठ से अमृत झर जाता है, वो कभी कबलाहारी होते ही नहीं। जैसे आप लोग कबल बने ग्रास, वैसे ग्रास बना करके भोजन करते हैं, सवाल ही नहीं उठता। समझ गए ना?
इसलिए कोई भी देवी देवता कभी बलि नहीं मांगता। हम बिहार प्रांत में थे, एक सज्जन वहां पर रुके हुए थे, एक सज्जन बाजू में था, वो आया बिहार काल में और बोले महाराज जी हमारे यहाँ पुत्र नहीं होते, क्योंकि वह जैन नहीं था, जैनेतर बंधु था। उसने कहा लेकिन लोग जो है ना जिनके पास हम जा रहे हैं वो कह रहे आपका सब पुत्र हो जाएगा पर बलि दो। उसको डर लग रहा था। मैंने कहा भाई देखो ये सही बात है, कोई देवी देवता कोई बलि नहीं मांगता, कोई खून का प्यासा नहीं होता। तुम सही हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास पुत्र हो या ना हो। मैं तो कहता हूँ जिसको तुम्हारे मारने की गिर है उसी को पुत्र मान लो ना, क्या बात है। आखिर है तो वो भी जीव ना, उसने संकल्प ले लिया महाराज आपने सही बताया, कोई भी देवी देवता। मैंने कहा देखो तुम लोग देवी देवता को परमपिता मानते हो और परमपिता के आप सब बच्चे हो, चाहे वो गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे आदमी हो। और कोई परमपिता चाहेगा कि कोई अपने बच्चे को घात करना, उसका खून पीना? बोले कभी नहीं चाहेगा महाराज। तो उनका संकल्प कर लो आज के बाद कभी बलि का भाव नहीं करेंगे। उसने नियम ले लिया और बलि का त्याग कर दिया, कभी नहीं सोचेंगे। बेसिक उसका मन नहीं था और हमने उसकी दृढ़ता बना दी कि भूल कर भी ऐसा पाप मत करना, वरना अभी तो आपका बच्चा नहीं है और यदि और किसी के बच्चे को मारोगे तो आगे और अगले भाव में बच्चा मरने वाला नहीं। ये सब अंधविश्वास है कि देवी देवता बलि चाहते हैं। देवी देवता कभी किसी की बलि नहीं चाहते। समझ गए आप लोग? ये सब धारणाएं बना करके आप लोग बैठे हो, इन गलत धारणाओं को निकालो। और कभी कोई देवी देवता ये नहीं कहता हमें पूजो, चाहे वो पद्मावती हो, चाहे क्षेत्रपाल हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं कहते हमारी पूजन और अर्चना करो। वे स्वयं वीतरागी की आराधना करते थे, सम्यक दृष्टि होंगी तो वो स्वयं कहते वीतरागी को पूजो, हमें पूजने से क्या मिलेगा। लेकिन लोग एक गलत धारणा बना रखे, इनको पूजो। कुछ लोगों की धारणा है कि हम इसलिए पद्मावती आदि को पूजते हैं, नरनेन्द्र आदि को पूजते हैं या क्षेत्रपाल को, इन्होंने किसकी रक्षा की थी? भगवान पारशुनाथ की। तो सभी तो कर रहे रक्षा, तो सभी को पूजना। सौधर्मेंद्र ने तो पंचरणक बनाया, सौधर्मेंद्र को नहीं पूज रहे, किसको पूज रहे? तो जो भवनेत्र में जन्म लिए हैं, मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है, उनको पूजने जा रहे थे। जो सौधर्मेंद्र नियम से सम्यक दृष्टि होता है उनकी बात ही नहीं। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आगम सम्मत नहीं है, आगम में कहीं भी इसका मेल नहीं खाता और वीतरागी को उपासना ही करना चाहिए। यथोचित सम्मान किसे कहते हैं? वो पंडितों का काम है, आवाहन आदि करना, पंचकर्मों का काम लेना। जैसे आप विधायक जी से काम लेते हैं, जैसे आप सरपंच से काम लेते हैं, तो उन्हें देवता मान करके साधारण मान करके है, ये व्यवहारिकता है, सामाजिकता है। भगवान तो नहीं मानते ना, बस बात खत्म हो गई। पुलिस वाले उनसे भी, प्रशासन से भी आप काम लेते हो, तो प्रशासन लोग भी मानते हैं, देवता मान लेते। इसी प्रकार से उनसे काम लिया जाता है, काम करते हैं ऐसा मान करके चलो। उनका आह्वान करना, हम भी पूजन कर रहे हैं, आप भी करो। उनके लिए यथोचित आदर क्या कहा आचार्य ने? बताओ क्या कहा? ये कहा यदि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, किसी वृक्ष के नीचे बैठना चाहते हो, खाली धर्मशाला मकान में जाना चाहते हो, निश्चय ही बोलकर प्रवेश करो। क्या बोल करके? बस इतना ही कहा। जैसे आप यहाँ बैठना चाह रहे, पहले से कोई व्यक्ति बैठा है, भैया थोड़ा खिसक जाना, किसी के ऊपर बैठ जाओगे? किसी के ऊपर बैठ जाओगे क्या? तो देवी देवता दिखते नहीं है, मालूम देवी देवता का निवास हो, तो उनसे कहो निश्चय। इसका अर्थ है प्लीज साइड में खिसक जाइएगा, हमें भी बैठना, इतना पर्याप्त। निश्चय कहना। ऐसे मंदिर में प्रवेश करते तो निश्चय। कई लोग जय जय करने खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ नई प्रकार की बातें शुरू कर देते। आगम में जो लिखा उसको स्वीकार करो, बात नहीं करने को कहा गया। क्या बोलो? निश्चय। ठीक है ना? अब मान लो आप जाने लगते हो तो बोलो असही। क्यों? भैया हम जा रहे हैं, तुम्हें जो करना सो करो, तुम्हारी जगह तुम जैसे रह रहे थे रहो। ठीक है ना भैया, धन्यवाद, आपने हमें स्थान दिया। ये हो गया यथोचित आदर। निश्चय, हम भी भगवान की भक्ति करना चाहते, हमें जगह दीजिएगा। असही, अब आप जैसा करना करो, धन्यवाद, हम जा रहे हैं। तो कई लोग निश्चय तो याद रखते हैं पर असही भूल जाते हैं।
नहीं, धन्यवाद दे करके जाना चाहिए। समझ गए ना? ऐसा तो ये जो देवता गण होते हैं उनकी ऐसी व्यवस्था हमने बताई कि वो कभी भी बलि आदि स्वीकार नहीं करते, वो कभी मांस का भक्षण नहीं करते, सुरापान नहीं करते। यदि ऐसा आप बोलते हो तो ये अवर्णवाद है, जो कि दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण है, मिथ्यात्व का बंद कराएगा। इसलिए भूलकर भी मत कहना कि कोई देवी देवता कभी कुछ मांगता है। अब यहाँ पर अपन चलते हैं कि 4 प्रकार के देवों में विशेष भेद कितने होते हैं। तो 4 प्रकार के देवों में ये 10 भेद हुआ करते हैं। 10 प्रकार के भेद जो होते हैं वो हैं, वो भेद कौन से हैं? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीणक, आभियोग, किल्बिषिक। ऐसे ये 10 प्रकार के भेद वैमानिक देवों के हुआ करते हैं, यानी प्रत्येक उसमें व्यवस्था होती है, कल्पों की व्यवस्था। ये जो कल्प कहा था ना, ये होता है। बस इसमें ये है जो व्यंतर और ज्योतिषी होते हैं इनमें त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते, 2 से रहित होते, इसलिए वहां पर 10 ना हो करके 8 हो जाते हैं। कितने होते हैं? कितने? व्यंतरों में और ज्योतिषियों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं हुआ करते। इंद्र किसे कहते हैं? तो जो दूसरे देवों में ना पाई जाने वाली अणिमा आदि रिद्धि रूप ऐश्वर्य वाला हो, जिनकी आज्ञा चलती हो, वह इंद्र कहलाता है। ऐश्वर्य और आज्ञा का धारी इंद्र हुआ करता है। दूसरा होता है सामान्य, इसमें 2 चीजें कम रहती हैं, बाकी पूरी की पूरी इंद्र के समान रहती है। आज्ञा और ऐश्वर्य के अलावा जो स्थान, आयु, वीर, मनशक्ति, परिवार, भोग आदि में इंद्र के समान हो, वो सामानिक हैं। जो समान है कौन है? किसके समान? इंद्र के समान है, वो सामानिक हैं। ये पिता, गुरु और उपाध्याय के समान हुआ करते हैं। इंद्र तो मुखिया है, लेकिन ये पिता, गुरु और उपाध्याय के समान सामानिक होते हैं। त्रायस्त्रिंश, जो मंत्री और पुरोहित के समान इंद्र को सम्मति देते हैं, ये सभा में 33 होते हैं और संस्कृत में 33 को बोलते हैं त्रायस्त्रिंश। क्या बोलते हैं? 33 को त्रायस्त्रिंश, इसलिए इससे त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। पारिषद, पारिषद माने होते हैं जो सभा में मित्र या प्रेमी जनों के समान हुआ करते हैं, वो पारिषद कहलाते हैं। आत्मरक्षक, जो अंगरक्षक के समान होते हैं, बॉडीगार्ड, वो आत्मरक्षक कहलाते हैं। वहां पर जरूरत नहीं पड़ती, मत व्यवस्था ही कल्पना मात्र है, वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती बॉडीगार्ड आने की, कोई किसी पर हमला नहीं बोलता वहां पर। हाँ, फिर लोकपाल, जो देव कोटवाल के समान होते हैं, या अर्धचरा लोकपाल, जो अर्थ आदि को की व्यवस्था को संभालता है और अर्थ कुछ है ही नहीं। समझ गए ना? फिर ही लोकपाल ऐसी व्यवस्था को लोकपाल कहते हैं। अनेक, अनेक माने एक प्रकार से सेना कहलाती है। 7 प्रकार की सेना होती है, 7 तरह के, पैदल, घोड़ा, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व और नर्तकी रूप सेना, ये देव अनेक कहलाती है। प्रकीणक, जो गांव और शहरों में रहने वाली प्रजा के समान होने प्रकीणक, प्रकीणक माने फैले हुए होते। क्या होता है? फैले हुए। तो जो गांव और नगरों में रहने वाली प्रजा के समान होने प्रकीणक कहते हैं। आभियोग, आभियोग माने दास जैसे रहते हैं, वाहन का काम करते हैं। जो देवदास के समान वाहन, हाथी, घोड़ा आदि कार्य प्रवृत्त होते हैं, उन्हें आभियोग कहते हैं। हाँ, ऐरावत हाथी, ऐरावत नहीं ऐरावत, हाथी बन जाओ तो हाथी बनना पड़ेगा, ये बन जाओ बनना पड़ेगा, मोर बन जाओ बनना पड़ेगा, जो इंद्र आज्ञा देगा वैसा बनना पड़ता। वहां भी अधीनता है, वहां भी ये सब दुख हैं। ऐसा किल्बिषिक, किल्बिष माने वैसे पाप होता है, तो जो इंद्र की सभा में नहीं आ सकते, बाहर द्वार पर बैठते हैं, उन्हें किल्बिषिक कहते हैं। कहाँ पर बैठते हैं? जो बाहरी बैठते हैं। समझ गए?
हाँ समझ गए ना सूत्र ऐसा क्लेशक। ऐसा नहीं समझना कि जो प्रवचन सभा के बाहर बैठे हैं वो वहां परसोदरविंद की सभा में। ऐसा भी कह सकते कि जो वहां उद्यम करते रहते हैं, यहाँ वहां की बातों में लगे रहते हैं, प्रवचन सभा में नहीं प्रवेश करते, वे आगे जाकर के वैसे क्लेश वाले पाप में जो अधिक पाप में प्रचोदता रखते हैं यानी अधिक पाप करते हैं फिर भी देवायु मान लेते हैं तो क्लेश जाति की देव बन जाते। वहां भी सभा से बाहर बैठना क्या करे, यहाँ मुनियों की सभा में बैठे नहीं तो वहां भी अब बैठने को सभा मिलेगी। बाहर से आओ है मानसिक दुख होता है, सवाल ही नहीं होता क्यों नहीं होता, बहुत मानसिक दुख है, लोग का भी दुख है वहां पर, बहुत लोग है दूसरों की विभूति देख करके अंदर से जलन होती है। अरे ये तो हमारे यहाँ का नौकर था, अब अधिकार लगाते हैं ये तो हमारे यहाँ नौकर था, अरे ये तो कुछ नहीं करता था, हम तो महाराज के आगे पीछे रहते थे, मंदिर की सेवा करते थे और हम इसकी सेवक बन करके बैठे, जी ऊपर बैठा हुआ है हम नीचे बैठे हुए, ये सब अधिकार लगा देता मालूम पड़ता है हमने कितनी मायाचारी की, पदाधिकारी बन करके या मंदिर की व्यवस्था करने में हमने कितनी मायाचारी की है, कितना निर्मल द्रव्य का घोटाला किया है, कितना दूसरों को नीचे दिखाया है, ये सब वहां मालूम पड़ता है। कहां पर? देव पर। ऐसा कि देखो हम देवायु तो मान ली हमने, पर देखो जिसने मात्र 200 रुपये का दान किया था वही ऊपर बैठा है, हमने 2 लाख का दिया था हम नीचे बैठे, हमने मान के लिए दिया था और उसने मात्र दान इसलिए दिया था कि हमारा कल्याण होकर समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ, दान करते धर्म करते पुण्य करते हुए परिणामों पर सारा का सारा आधारित हुआ करता है। जैसा आप करो वैसे। अब देखो ना चक्रवर्ती 2 चक्रवर्ती नरक चले गए इतनी सारी विभूति पा करके, कहाँ तो पूर्व भोग में मुनिराज थे, कहाँ ऊपर स्वर्गों में देव थे, यहाँ चक्रवर्ती की विभूति मिली, चाहते तो मोक्ष का साधन कर लेते। हाँ ये मत समझना पुण्य से पद मिला है तो आपके लिए आगे कल्याण ही होगा, पुण्य से पद मिला है लेकिन वर्तमान में जैसा करोगे वैसे आगे पद मिलेंगे आप। ये मत समझना कि हमें अभी भी मिला तो आगे ही मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर व्यंतर और ज्योतिषी देवों में ये 2 भेद नहीं होते, कौन कौन से? त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, बाकी जो की 8 व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। देवियों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? तो प्रथम स्वर्ग में 5 पल उत्कृष्ट, 12वें स्वर्ग तक 2-2 पल बढ़ाना है, इसके उपरांत 7-7 पल बढ़ाना है, अतः 16 स्वर्गों में क्रम से 5, पहली में 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, फिर उसके बाद ये कितना हो गया? ये 2-2 बढ़ गए है ना, इसका 7-7 बढ़ेंगे, 34, 41, 48 और 55, उत्कृष्ट 55 पल है। सुन रहे ना, ये प्रथम की है उत्कृष्ट 5 पल, और लास्ट में 16वें स्वर्ग में जो देवी गई उसकी 55 पल आयु। देवियों की जघन आयु कितनी होती है? तो सौधर्म ईशान स्वर्ग की देवियों की जघन आयु कुछ अधिक 1 पल है, कम से कम इतनी आयु तो रहेगी ही। सौधर्म ईशान में स्वर्ग में जो देवियां हैं उनकी कम से कम आयु यदि जघन्य भी हो तो 1 पल तो रहेगी। 1 पल कितने का होता? असंख्यात वर्ष। शेष स्वर्गों की देवियों की उत्कृष्ट आयु आगे के स्वर्गों की देवियों की जघन्य आयु ले लेना। जैसे ईशान स्वर्ग की देवी की उत्कृष्ट आयु 7 पल है, वहीं सनत कुमार स्वर्ग की देवी की जघन्य आयु हो जाए, ठीक है ना? ऐसा देवियां कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न होती हैं? तो हमने कल बताया था देवियां दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होती हैं, वहां भी रहती हैं, एवं उन स्वर्गों में उत्पन्न हुई देवियों को उनकी नियोगी देवियों के चिन्ह अवधि ज्ञान से जान करके अपने अपने देवियों को अपने अपने स्वर्ग में ले जाते हैं। प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न होने वाली विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15वें स्वर्ग तक जाती है। दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होने वाली सम संख्या 4, 6, 8, 10, 12, 14 एवं 16वें स्वर्ग तक जाती है। कल ही हमने खुलासा कर दिया, पंडित जी ने पूछा था
हाँ, उसने इतने प्रकार से किया है, उसने 16वें स्वर्ग में जाने की कैपेसिटी दी है, वहां जा रहा है, समझ लेना ऐसा, क्योंकि उसकी आयु इतनी है ना, आयु से भी है ना, उत्कृष्ट आयु होने तक 55 वर्ष तक पहुंच जाती है, यहाँ की इतनी ऐसा। 16 स्वर्गों में कितने इंद्र होते हैं, यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे। क्या कह रहा हूँ कि भले वो देवी बन रही है तो भी उसमें भी अलग अलग है, पहले स्वर्ग की इसने इस प्रकार से देव बन रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग है। हाँ, सौ इंद्र बन रहा है तो कुछ सामाजिक बन रहा है तो कुछ बन रहा है, वहाँ सभा में मालूम पड़ता है किसने कितना धर्म किया, किसने कितना कर्म किया। 16 स्वर्गों में कितने इंद्र होते हैं, तो 16 स्वर्ग में 12 इंद्र होते हैं, समझ गए ना। 16 होना था लेकिन 12 कैसे होते तो सुन लीजिएगा। सौधर्म ऐसान कल्प में सौधर्मेंद्र दक्षिणेंद्र होता है और उत्तरेंद्र ऐशानेंद्र होता है, क्योंकि आजू बाजू में दोनों ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने बताया था युगल है दोनों, एक दक्षिणेंद्र हो गया एक उत्तरेंद्र हो गया। सानत कुमार महेंद्र कल्प में सानत कुमार इंद्र दक्षिणेंद्र हो गया और महेंद्र उत्तरेंद्र हो गया। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्प में ब्रह्म इंद्र दक्षिणेंद्र हो गया और उत्तरेंद्र हो गया महेंद्र। लांतव कापृष्ठ कल्प में लांतव इंद्र दक्षिणेंद्र और कापृष्ठ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तरेंद्र हो जाएगा। और लांतव कापृष्ठ कल्प में लांतव इंद्र और शुक्र महाशुक्र में शुक्रेंद्र, सता सहस्रात में सतारेंद्र, आनंद प्राणत कल्प में आनंद इंद्र, आनंद अच्युत स्वर में आनंद इंद्र। इस प्रकार से आनंद प्राण कल्प में आनंद इंद्र और इसमें उत्तरेंद्र में प्राणत इंद्र को हो जाएगा और आरण में आरण हो जाएगा आरण दक्षिणेंद्र और अच्युत हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 ऐसे हो जाएगा। हाँ, सीधी बात ये लगा लो। हाँ ठीक है, क्या ले लिया अपन, स्वर्ग के सौधर्म और ईशान और सारथ और महेंद्र, इनमें कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, ठीक है ना। और लास्ट के आनंद और प्राणन आण अच्युत में 2 2 हो गए, तो कितने हो गए जी, 8 हो गए। बाकी में हाँ उत्तरेंद्र नहीं होते, मतलब दक्षिणेंद्र होते हैं। जैसे ब्रह्म में एक ही होता है, लांतव में एक ही होता है, शुक्र में एक ही होता है, सतार में एक ही होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, इनमें उत्तरेंद्र नहीं होते, इसमें उत्तरेंद्र नहीं होते। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में, लांतव कापृष्ठ में, शुक्र महाशुक्र में, सतार और सहस्रार में, मात्र में दक्षिणेंद्र ही होते हैं। जैसे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्प में ब्रह्मेंद्र होगा, लांतव कापृष्ठ में लांतव ही होगा, शुक्र महाशुक्र में शुक्र ही होगा, सतार सहस्रार में सतार, ठीक है ना। ऐसी इनकी व्यवस्था बनती है। अब देवगति के कौन कौन से जीव ये भवअवतारी होते हैं, ये भवअवतारी समझते हो ना, वहां से च्युत होकर मनुष्य बनेंगे और मुनि बनकर के मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे कितने हैं स्वर्ग में, तो सुन लीजिएगा। सौधर्म इंद्र और सौधर्म इंद्र की सची एक भवअवतारी, वहां से आएंगे, मनुष्य बनेंगे, मुनि बनकर के मोक्ष चले जाएंगे। उसी के सोम आदि 4 लोकपाल पूर्व आदि दशाओं में क्रम से कौन से 4 लोकपाल होंगे, सोम, यम, वरुण और कुबेर। कुबेर को धनत ही बोलते, धनत ये होते, ये एक भवअवतारी होते। सानत कुमार आदि दक्षिणेंद्र लोकांतिक देव और सर्वासिद्धि विमान के देव एक भवअवतारी हुआ करते हैं। लोकांतिक देव का तो पहले बता चुके, सर्वासिद्धि का तो पहले बता चुके। ये सब एक भवअवतारी जीव हुआ करते हैं। अब लोकांतिक देव कौन है एवं कहाँ रहते हैं, तो 5वें ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग के अंत में रहने वाले देव लोकांतिक देव हैं। ये एक भवअवतारी होते हैं। इनके लोक यानी संसार का अंत आ गया है, इसलिए इन्हें लोकांतिक कहते हैं। ये विषयों से रहित होते हैं, अतः इन्हें देवर्षि भी कहा जाता है। ये द्वादशाम के पाठी होते हैं। माँ तीर्थंकरों के तप कल्याणक या दीक्षा कल्याणक में उन्हें वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए आते हैं, उनकी वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। इनकी शुक्ल दीक्षा होती है, जघन्य उत्कृष्ट आयु 8 सागर की होती है, ऐसी इनकी व्यवस्था होती है। आचार्य के अनुसार ये हमेशा वैराग्य भावना होती रहती है। यहाँ पर देवियों का कोई प्रवेश नहीं है, कालन नहीं है।
इसलिए बैरागी बनी रहती है। लोकांतिक देवों के कितने भेद हैं? तो लोकांतिक देवों 8 भेद हैं। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतो, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट। लोकांतिक देव कौन बनते हैं? सतत पारय भावनाओं का चिंतन करने वाले सम्यक दृष्टि मुनि लोकांतिक देव बनते हैं तथा श्रावक भी इंद्र या लोकांतिक पद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार किसी ने पूछा था आचार्य जी से, आचार्य जी इंद्र आदि के पद तो बहुत कम है ना, तो क्या श्रावक नहीं जा सकता? आचार्य ने कम इसलिए तो कह रहा मुनि महाराज जाते हैं, बोले श्रावक नहीं जा सकता, जैसे चले जाए तो हमें क्या बात है? कहीं निषेध तो लिखा नहीं, निषेध तो है नहीं, सुन रहे आप लोग की नहीं, लेकिन पद बहुत कम है, इसलिए मुनि महाराज ही प्राय करके वहां पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की ये तो वर्तमान में चूंकि पंचम काल में ऐसा कुंदकुंड महाराज ने कहा है, आज भी मुनि महाराज लोकांतिक देव बन सकते हैं, ये तो प्रमाण कुंदकुंड भगवान की घोषणा है। श्रावक भी जा सकते हैं, ऐसी कहीं कोई बाधा नहीं लगती। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम देवताओं के स्वरूप को समझ करके मिथ्यात्व से बच करके सम्यक को प्राप्त कर सकें। नमोस्तुते।